दोस्तों नमस्ते। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। दोस्तों आपने तो देखा ही होगा, शायद सुना होगा, या कुछ कहानियों के द्वारा या कुछ कथाओं के द्वारा या लोक कथाओं के द्वारा आपने बहुत सारी बातें ग्रामीण गांव जो होते हैं उसमें ये बातें सुनी होगी, या शायद आप इन बातों को देख रहे होंगे। भले ही आधुनिक सभ्यता ने विकास कर लिया होगा, लेकिन आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ साथ औरतें, बहुत सारी स्त्रियां शहरी हो चुकी होंगी, लेकिन गांव का सौंदर्य आज भी विद्यमान है। दोस्तों मैं उस विषय की बात कर रहा हूं जो चूड़ीहारिन होते हैं। वह चूड़ीहारिन औरतें हमारे गांव में आते हैं। हमारे गांव में आकर माँ होती है, बहन होती है, बुजुर्ग औरतें होती हैं, उनको चूड़ियां पहनाने का काम वो औरतें करती हैं। वो आज भी कर रही हैं। और एक ऐसी जमात होती है, वह विशेषकर वो जमात वो हमारे गांव में आती है और चूड़ियां पहनाने की कला उनको ही मालूम होती है, और वह बड़ी कौशल के साथ उस कला को और वह चूड़ियों को पहनाती हैं। ये बातें हम गाँव में देखते हैं। भले ही शहरों में ये बातें बदल गई हैं, लेकिन गांव में ये बातें आज भी विद्यमान हैं। ठीक उसी चूड़ीहारिन का एक रेखा चित्र जो कथेतर गद्य साहित्य है SYBA के पाठ्यक्रम में, और उसी पाठ्यक्रम में रजिया नाम का एक रेखा चित्र है, वह है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। और उसमें रजिया, उसका भोलापन, उसकी अल्लड़ता, उसकी मासूमियत, उसकी आकर्षितता, उसका सौंदर्य, और इतना ही नहीं उसमें ग्रामीण सौंदर्य, ये किस प्रकार भरा हुआ है, इसका शब्द चित्र खींचने का कार्य राम वृक्ष बेनीपुरी ने रजिया के माध्यम से एक रजिया नाम का वो चरित्र और रेखा चित्र हमारे सामने वो प्रस्तुत कर रहा है, और उसी चरित्र का समीक्षण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों रजिया जो है वो किस प्रकार की औरत है, रजिया के चरित्रगत विशेषताएं क्या है, रजिया किस प्रकार दिखती है, ये पूरा सौंदर्य का अंकन जो है इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसमें भर दिया है। दोस्तों बात ये है कि ग्रामीण सौंदर्य की बात हम अगर करते हैं तो ग्रामीण सौंदर्य आज भी अच्छा है और बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और इन्हीं बात को लेकर बेनीपुरी जी रजिया का व्यक्ति रेखा चित्र हमारे सामने रखते हैं। दोस्तों बात ऐसी होती है कि रजिया की माँ जो होती है वो रजिया की माँ चूड़ीहारिन है, और वह चूड़ीहारिन होने के कारण लेखक के घर आती है। लेखक की माँ चल बसी है, वह अपनी मौसी के घर आया हुआ है और मौसी के घर रहता है, और वहां पर रजिया की माँ वो चूड़ी पहनाने का काम करने के लिए वहां पर आई हुई है। उसके साथ में छोटी सी रजिया भी आई है। लेखक उस रजिया को देखते हैं और अपने आप उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि रजिया का व्यक्तित्व ही ऐसा है। जब वो उसकी ओर देखते हैं तो उसकी गोरी कांति है, गौर कांति, उसके कानों में बालियां हैं, गले में एक हार है, हाथों में कंगन है, पैरों में गौड़ाइयां हैं, और बूटेदार कमीज पहनी हुई है लंबे बाह की। ये सब छोटी है, वह बाल्यावस्था में है, वह उसको देखते लेकर और मोहित हो जाते हैं वह रजिया के ऊपर, और रजिया का चरित्र उसके माध्यम से हमारे सामने रहते हैं। जब वो रजिया की माँ उसके घर के औरतों को चूड़ियां पहनाने का काम करती है, और रजिया उसको बारीकी से देख रही, सूक्ष्मता से देख रही हैं, और वही कला अपने हाथों में ले लेती है। बात ऐसी होती है कि वह रूढ़िगत परंपरा से वह चूड़ियां पहनाने का काम भी रजिया सीख जाती है, और धीरे धीरे रजिया भी उसके लेखक के गांव में आने लग जाती है। लेखक थोड़े बड़े होते हैं और पढ़ने के लिए शहर में चले जाते हैं। जब वे शहर में चले जाते हैं तो रजिया उनको कहती है कि बाबूजी, यानी उसको कहती है, वह उसको मालिक बोलती है और कहती है कि मालिक आप तो शहर में चले गए हैं, मैं भी कुछ चूड़ियां खरीदने के वास्ते शहर में आऊंगी और आपका पता मुझे बता देना। लेखक उसमें संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिकता उसमें आती है, खासकर क्योंकि सामाजिक बोध भी एक कहानी हमारे सामने रहती है, और सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता भी वह रजिया के माध्यम से वह हमारे सामने रखती है। वह उसको पता नहीं देते हैं। फिर ये रेखा चित्रकार जो है आगे बढ़ाता है
और एक दिन ऐसी बात होती है कि एकाएक रजिया उसके गांव में यानी शहर में चली जाती है। उस वक्त लेखक जो हैं वो पटना सिटी में रहते हैं और पटना सिटी में एक अखबार में काम कर रहे हैं। जब वो दोपहर में बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ और एक दुकान पर पान खाने के लिए वो आते हैं वहां पर, तो एकाएक एक छोटा सा बच्चा वहां पर आता है और उनको कहता है कि देखो उस छोर पर एक औरत खड़ी है, वो आपको बुला रही है। दोस्तों के बीच ये समझा जाते हैं कौन, राममोक्ष बेनीपुरी जी, कि कौन सी औरत है और मुझे क्यों बुला रही है, अकेले क्यों बुला रही है। दोस्त क्या उसका मतलब निकालेंगे, वो जो दोस्त होते हैं इधर उधर हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके भाव जिस और औरत को बुलाया आया था उस पर चला जाता है। और वहां पर जब वो जाता है और देखता है कि रजिया बड़ी हो चुकी है और उसका खाविंद भी उसके साथ में है, उसका नाम है हसन। और इतना ही नहीं है, उस हसन को उस रजिया को जो है 3 बच्चे भी हैं, उसको मालूम होते हैं, तो उसका बड़ा ही उल्लास और आनंद होता है। फिर बात आगे चलती है, रजिया और उसकी बातें होती हैं और बातों बातों में जो है रजिया पुनः वहां से वो सिटी से अपने गांव चली आती है और लेखक वहां पर रुक जाते हैं। और लेखक की पढ़ाई पूरी करने के बाद लेखक एक और मुड़ जाते हैं। जब चुनावी दौर होता है शुरू, तो चुनावी दौर में एकाएक ये लेखक नेता हो जाते हैं और वह उसी गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए चले जाते हैं। फिर जब वो जाते हैं प्रचार करने के लिए वहां पर, तो एक लड़की बिल्कुल रजिया जैसी उसको बुलाने के लिए वहां आती है। जब रजिया जैसी लड़की उसको बुलाने के लिए वहां आती है, तो उसको एकाएक वो रजिया जी हैं, अतीत की स्मृतियां उसकी ताजा हो उठती है और वह सोचते हैं कि अब तो मैं नेता बन गया हूँ, मैं चुनाव के लिए यहाँ पर आया हूँ, कुछ प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसके साथ कैसे जाए। तो लेकिन वह छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर वो रजिया के घर लेकर जाती है। रजिया वहां पर चारपाई पर बैठी हुई है, उसके बहुए उसके साथ में है। वह कपड़े बदल लेती है, क्यों? क्योंकि मालिक आ रहे हैं। एकाएक वो उसके सामने जाते हैं, बिल्कुल रजिया सूखी देह हो चुकी है उसकी, क्योंकि वृद्धावस्था उसकी आ चुकी है। जो वो देखते हैं और अतीत की स्मृति में जब चले जाते हैं कि देखो जब हमारे घर में आती थी और एक बार ऐसी हो चुकी थी कि जब ये चूड़ियां पहना रही थी, तो लेखक की माँ ऐसे बोली थी कि क्यों बाबूजी उसको क्यों आप निहारते हो, क्या उसको रजिया से आपको शादी करनी है। ये बात उसको याद आ जाती है। दोस्तों ये जो रेखा चित्र है यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन लेखक एक हिंदू होकर भी एक रजिया ये औरत जो है एक संप्रदाय की, एक विशेष जाति की होकर भी उसका वर्णन वह बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक इतने बखूबी से करता है कि ग्रामीण सौंदर्य, एक चूड़ियाहरण का सौंदर्य और एक चूड़ियाहरण का जीवन संघर्ष किस प्रकार का होता है, इस रेखा चित्र के माध्यम से वो हमारे सामने रखते हैं। दोस्तों धन्यवाद।